थाना से लेकर आप वीडियो तक लगातार घूसखोरी की बात चल रही थी कि वो अगर एफआईआर भी करवाना है, जीरो एफआईआर भी करवाना है तो उसमें भी जाकर कुछ देना पड़ता था, लेना पड़ता था, इस तरह की बात चलती आई, मीडिया में आई है। साथ साथ आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर के जितने बिहार के सीओ हैं उनको धरना देना पड़ गया था। कई बार निगरानी ने छापा मारकर सीओ को पकड़ा है, रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़ा है। तो क्या इन सारी चीजों पर लगाम लगेगा नई सरकार में? नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 112 का गठन हुआ कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जिस तरह से आप जा रहे थे 112 में एक महिला पुलिस होती है, एक मतलब कांस्टेबल होते हैं और एक ड्राइवर होता है, लेकिन उन पर भी हमला हो जाता है। क्या बिहार में अफसरशाही पर लगेगा लगाम? क्या नई सरकार में गृह मंत्रालय गया है सम्राट चौधरी के पास में? क्या बीजेपी जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद आपने देखा होगा पिछले सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही पर लगाम नहीं था, लोगों का कहना है कि अफसरशाही है, घुसखोरी है, तो क्या गृह मंत्रालय जाने के बाद लगाम लगेगा? बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। क्या बोलना चाहेंगे? जो लगातार पिछले चुनाव में कुछ जगह मुद्दा भी बना था कि अफसरशाही, नीतीश कुमार में सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन ब्लॉक में जाइए घूस देना पड़ता है, जमीन का परिमार्जन कराना है घूस देना पड़ता है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि थाने से लेकर हर जगह घूस की बात चल रही थी। तो क्या नया सरकार में जिस तरह से इस बार जो गृह मंत्रालय गया है चितरंजन, वो गया हुआ है सम्राट चौधरी के पास में, तो क्या इस पर काबू होगा ये चीज? देखिए, भाजपा जब से चुनाव जीती थी चंदन जी, और जो बहुमत एनडीए में भाजपा को सबसे ज्यादा मिला था जी, उसी समय यह कयास लगाई जा रही थी कि भाजपा इस बार मजबूती से सरकार में रहेगी। या तो मुख्यमंत्री अपने खेमे में लेगी या बढ़िया मंत्रालय जो है जिससे कि सत्ता चलती है, सरकार चलती है, वह अपने पास रखेगी। तो मुख्यमंत्री तो नहीं ले पाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रह गए, क्योंकि चुनाव में यह घोषणा भी किया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह गए। अब जब शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया तो उसमें साफ तौर पर यह प्रतीत हो गया कि अब सरकार जो है वह बीजेपी मजबूती से चलाएगी। लेकिन गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी के पास गया बिल्कुल, है, जो कि बहुत अहम मंत्रालय है। बिल्कुल, गृह मंत्रालय जैसे ही सम्राट चौधरी के पास गया, यही तो बता रहा हूं मैं कि गृह मंत्रालय जैसे ही सम्राट चौधरी के पास गया तो वो जो है अब यह कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा जो है वह मजबूती से सरकार चलाएगी। उसके अलावे बता दें आपको चंदन जी कि सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ निगरानी और निर्वाचन और ऐसे विभाग जो अहम विभाग जो ऐसे कैसे किसी भी मंत्री को नहीं दी गई है, वह सब कुछ नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। तो ऐसे में देखिए, कहा जाता था सम्राट चौधरी जोगी मॉडल की बात जो है वह हमेशा करते थे कि यूपी वाला जोगी मॉडल चलेगा, बुलडोजर वाला सरकार चलेगा। तो अब गृह मंत्रालय उनके पास दे दिया गया है, पुलिस प्रशासन उनके पास रहेगा। तो आप देखिए, लेकिन सब कुछ रहेगा चितरंजन, लेकिन नई सरकार से लोगों को नई उम्मीद भी है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में अगर आप सुनते होंगे तो थाना से लेकर आप वीडियो तक लगातार घूसखोरी की बात चल रही थी कि वो अगर एफआईआर भी करवाना है, जीरो एफआईआर भी करवाना है तो उसमें भी जाकर कुछ देना पड़ता था, लेना पड़ता था, इस तरह की बात चलती आई, मीडिया में आई है। साथ साथ आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर के जितने बिहार के सीओ हैं उनको धरना देना पड़ गया था। कई बार निगरानी ने छापा मारकर सीओ को पकड़ा है, रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़ा है। तो क्या इन सारी चीजों पर लगाम लगेगा नई सरकार में? देखिए, घूसखोरी कितना चरम पर था चंदन जी, ये देखने के लिए मिला, और इसकी जो सटीकता जो है और इसकी सच्चाई पर मुहर जो है वह सरकार नहीं लगाया, क्योंकि निगरानी विभाग ने रंगू हाथ पकड़ के यह साबित किया कि घूसखोरी है। बिल्कुल, तो घूसखोरी है। अब देखिए इस सरकार में क्या होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय मिलने के बाद सम्राट चौधरी कितने इस विभाग से खरे उतरते हैं। पहली बात तो पुलिसिंग इनको मजबूत है, पुलिसिंग को और मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा 112 का तो जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 112 का गठन हुआ कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जिस तरह से आप जा रहे थे 112 में एक महिला पुलिस होती है, एक मतलब कांस्टेबल होते हैं और एक ड्राइवर होता है, लेकिन उन पर भी हमला हो जाता है। आपने देखा होगा कि शराबबंदी को शराब करने गया, मतलब उसको कोऑर्डिनेट करने गया, रोकने गया, तो वहाँ पर मालूम चलता है कि शराब माफियाओं के द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। और जो बीच में घुसखोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है चंदन जी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय जब मिला है तो वो इस पर लगाम नहीं लगाएंगे, उस पर कड़ी नजर उनकी होगी, क्योंकि भाजपा चाहती है कि हम एकदम सुशासन की सरकार को स्थापित रखें, अपराध किसी भी हालत में बढ़े नहीं, अपराध पर लगाम लगाई जाए। इसको लेकर के सम्राट चौधरी शीर्ष नेतृत्व से, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अमित शाह हैं,
नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, वो उनके निगरानी में लगातार रहेंगे। गृह मंत्रालय जो केंद्र में है वो अमित शाह के पास है और बिहार में सम्राट चौधरी के पास आ गया है। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने को लेकर के नई नई तकनीक, नई नई तरीके अपनाए जाएंगे, जिससे कि अपराध जो है वह नियंत्रण में रहे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए युवा पत्रकार चितरंजन कुमार, जो साफ कर रहे हैं निश्चित तौर पर नई सरकार से नई उम्मीद है। बिहार की जो नई सरकार है, मंत्रिमंडल गठन करने के बाद गृह मंत्रालय का जो वर्ग होता है, गृह मंत्रालय चला गया है सम्राट चौधरी के पास में, यानी बीजेपी के खाते में। अब क्या सम्राट चौधरी जिस तरह से बात कर रहे हैं चितरंजन, योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार की पुलिस व्यवस्था, बिहार में जो घुसखोरी व्यवस्था चरम पर था, उसको रोक पाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बिहार का हर लेटेस्ट खबर यहाँ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।